तो देखेंगे वैलेंस टॉटोमेरिज्म में क्या होता है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये थर्मल कंडीशन में क्या देता है, डिसरोटेटरी मोशन देता है। देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, ऐसे ही ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, सारे रिएक्शन लगभग सेम होते हैं। ये देखो ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है अभी, ये क्या हो जाएगा भैया, एरोमेटिक हो जाएगा। मैं यहीं से चालू करता हूं बनाना। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, प्लेनर नहीं। इस ब्रिज को बाहर या अंदर बना सकते हैं। ये अब ये हो गया एरोमेटिक। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ये भी ऐसे बनेगा, मतलब 7 मेंबर रिंग बन जाएगा टू मिला के। ये भी वैसे, ये है वैलेंस टॉटोमेरिज्म। थर्मल कंडीशन 4n+2 सिस्टम है, डिसरोटेटरी मोशन होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का ये टाइप है, थर्मली अलाउड होता है रिएक्शन, ठीक है। ये है वैलेंस टॉटोमेरिज्म। इसमें भैया देखो आपको ऐसे दे देगा यार, CHO और ये ऐसे दे देगा। आपको इसको रोटेट करा के आपको देखना पड़ेगा ऐसे, ये है ना, और ये CHO क्या है, ये CHO। तो ये यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है CHO, इस कार्बन से क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये H, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। थर्मल कंडीशन 4n+2 मोशन हो जाएगा डिसरोटेटरी। ये देखिए यहाँ और यहाँ 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे कंपाउंड में देख रहे हैं हम लोग जहां कोई हेट्रो एटम है। वैसे ही एग्जांपल नोन है फिलहाल, तो बिल्कुल दूसरे सिस्टम में भी हो सकता है, 4n में भी हो सकता है, अगर हेट्रो एटम है तो 4n में भी पॉसिबल है ना। चलिए देखिए, तो डेवार्स बेंजीन को आप नॉर्मल बेंजीन में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से नहीं ले जा सकते। डेवार्स बेंजीन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से नॉर्मल बेंजीन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर देके या एलिवेटेड टेम्परेचर देके आप डेवार बेंजीन को नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इधर हम लोग 4n सिस्टम कॉन रोटेटरी कराने की कोशिश करते हैं, तो कौन मतलब क्या हो गया, स्टीरियो हो गया चेंज, या तो एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ट्रांस होना चाहेगा। अरे तो ट्रांस डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा भाई, बहुत ही क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इसलिए ये फॉर्म नहीं होता है। तो ये बनता कैसे है, एलिवेटेड टेम्परेचर में बनता कैसे है, इसको देखते हैं हम लोग। तो एलिवेटेड टेम्परेचर में ये रेडिकल बना के बनता है जी, रेडिकल बनाता है। देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। देखिए ध्यान से फिर बना लेना,
ये बन गया बाई रेडिकल। क्या बन गया? बाई रेडिकल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या हो जाएगा? ये बाई रेडिकल यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। अब बन गया भैया बेंजीन। नॉर्मल हमारा बन गया बेंजीन। तो ये डेवार बेंजीन से नॉर्मल बेंजीन हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से नहीं जा पाएंगे। हम किससे जाएंगे भैया? एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिएक्शन से हम लोग इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखो, अब ये रिएक्शन है, ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। ये बाईसाइक्लो 210 पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1 2, हाँ यहीं से चलते हैं। चलो अब इसमें क्या बोल रहा है वो, ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, तो ये प्रोसेस नहीं होगा भाई। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मतलब इसमें पॉसिबल नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम क्या बना सके, नॉर्मल साइक्लोपेंटाडाइइन बना सके। तो हम क्या कराएंगे, फिर से वही मैकेनिज्म, कौन सा वाला, कौन सा मैकेनिज्म, बाई रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना। ये यहाँ, ये यहाँ, कैसे दिखेगा, ये तो ये हाई टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर का रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट हो जाए बोलोगे आप, फोरेन सिस्टम है, कौन रोटेटरी मोशन से ऐसे होके बन जा बोलोगे तो नहीं होगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे स्ट्रैंड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का स्टीरियो ट्रांस करना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा। चलो चलिए ये दूसरा सिस्टम देखिए रिएक्शन का। ये हैलोजन एक्सेप्टर है, हैलोजन एक्सेप्ट करेगा, देखिए भैया ये Br के फॉर्म, माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड देखो, ये साइक्लोप्रोपेन कैटायन वाला, साइक्लोप्रोपिल कैटायन वाला काम आ गया ना, ऐसा हम लोग देखे थे ना। तो ये क्या करता था, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने का बॉन्ड टूटता था, ठीक है। तो सामने का बॉन्ड जैसे टूटेगा वैसे देखेंगे, देखो जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे पहले तो। ये देखिए ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ चले गया, और Br यहीं लगा हुआ है ना, Br यहीं लगा हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से हट गया, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ, ये ब्रोमीन और ये OH2 पॉजिटिव, तो H प्लस बाहर हो जाएगा। थोड़ा बेसिक कंडीशन देंगे, H प्लस बाहर हो जाएगा, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये भैया देखिए, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल है, किया जा सकता है उनको। साइक्लोप्रो क्या यूज होता है मैकमरी रिएक्शन में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज अ रिडक्टेंट और लो वैलेंट टाइटेनियम। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाता है भाई, बाहर निकल जाता है, और ये डाइमराइज हो जाते हैं, है ना, रिडक्टिव डाइमराइजेशन। अब दिया है भैया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सोडियम आयोडेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सोडियम पर आयोडेट, ऐसा दिया हुआ है। ये क्या है, लेमिएक्स रिएजेंट है। अब लेमिएक्स रिएजेंट क्या करेगा,
लेमिएक्स रिएजेंट क्या करता है जी? हाँ, अरे भाई क्या करेगा लेमिएक्स? डाईऑल बनाएगा ना, और डाईऑल बनाने के बॉन्ड का क्लीवेज करेगा, तो वापस से क्या मिल जाएगा हमको? डाईऑल बनाएगा जी। यहाँ पे डाईऑल बनाने के बाद ये डाईऑल का क्लीवेज करेगा, तो डाईऑल का क्लीवेज जब होता है ना, तो क्या बन जाएगा? फिर से कार्बोनाइल बन जाएगा। अब कार्बोनाइल बनेगा सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड। सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इसका रिडक्शन करेगा, अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, अब क्या दिया है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 दिया है। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन तो HOH बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा। अब क्या दिया है? CHClBrI ऐसे दिया है क्या? अब पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिए हैं, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो हाइड्रोजन निकलेगा और आयोडीन निकल जाएगा। कौन कौन बचेगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या बनेगा? कार्बिन। क्या बनेगा जी? कार्बिन बनेगा ना, कार्बिन बनेगा भैया, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब क्या हो जाएगा? ऐसे साइक्लोप्रोपनेशन हो जाएगा। साइक्लोप्रोपनेशन हो जाएगा तो ऐसे थोड़ा बना देते हैं, ये भैया क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया यार। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपनेशन हो गया। अब फिर सिल्वर आएगा, किसको लेगा? क्लोरीन को लेगा कि ब्रोमीन को लेगा? ब्रोमीन को लेगा। ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव, ब्रोमीन चले जाएगा। तो ये देखो, फिर वही रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये 6 मेंबर रिंग, यहीं से क्लोराइड जुड़ा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पे H2O अटैक करेगा। H2O का OH माइनस डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, Cl और ये OH। ये बन गया भैया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर मैकमरी रिएक्शन हुआ है ना, रिडक्टिव डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोनाइल। फिर लेमिएक्स रिएजेंट ने काम किया, पहले डाईऑल बनाया दोनों जगह, फिर डाईऑल का क्या किया? क्लीवेज किया, तो फिर से कार्बोनाइल मिल गया। कार्बोनाइल का रिडक्शन किया साइक्लिक कीटोन का, तो अल्कोहल बना। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ तो एल्कीन बना। और ये जो दिया गया है ट्राईहेलोमीथेन जो दिया गया है, बेस के प्रेजेंस में क्या बनाया? कार्बिन बनाया। कार्बिन ने क्या किया? यहाँ पे साइक्लोप्रोपनेशन किया। अब इस साइक्लोप्रोपनेशन में हो गया है यहाँ पे ब्रोमीन को एक्सेप्ट किया, हेलोजन एक्सेप्टर हेलोजन, इसने सिल्वर ने। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ, 4n+2 रिंग ओपनिंग। अब यहाँ पर वाटर का क्या हुआ भैया? एज अ न्यूक्लियोफाइल वाटर ने अटैक किया है यहाँ पे, और हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। चले आ जाओ, ये यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से। चलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए अब रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे। ये जैसे था वैसे रहेगा, और ये और ये। अब देखो यहाँ पर 4n+2 है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया है? फोटोकेमिकल, मतलब मोशन क्या होगा? कौन रोटेट हुई, तो ये H और ये इधर का H सेम साइड था, अंदर अंदर। अब क्या हो जाएगा भैया? यहाँ अंदर बाहर हो जाएगा यार, H और ये H अंदर बाहर, मतलब वेज डैश में हो जाएगा। अब आयोडीन या DDQ, क्या? आयोडीन या
ऑक्सीजन या यहीं पे DDQ काम करता है और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को ट्रांसपोजिशन से रिमूव करता है। क्या करता है? DDQ यहाँ काम करता है और दोनों हाइड्रोजन को ट्रांसपोजिशन से रिमूव करता है और बन जाता है भैया ये क्या है? ये फिनेंथ्रीन है। क्या है ये? फिनेंथ्रीन है भाई। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? फिनेंथ्रीन है। अब हम लोग देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे भैया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? दो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? एक साइकिल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन। दो मॉइटी जुड़ के एक साइकिल बना देते हैं। अब हमको इसमें टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन सीखना होता है यार। इंटरेक्शन क्या क्या है तो हमको सीखना रहता है। सुप्रा एडिशन और इंट्रा एडिशन। सुप्रा एडिशन और इंट्रा एडिशन सीखना पड़ता है। चलिए सीखिए भैया क्या होता है। जब इंटरेक्शन जब क्या हो जाए? p ऑर्बिटल के सेम लोब से इंटरेक्शन। इससे सेम लोब से इंटरेक्शन हो जाए, ऊपर से हो जाए या नीचे से हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सुप्रा इंटरेक्शन या सुप्रा एडिशन। चलिए अब देखिए, जब p ऑर्बिटल का अलग अलग लोब बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, ये लोब और ये लोब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्रा। ठीक है, एंट्रा। तो जब p ऑर्बिटल के सेम लोब यूज हो, सेम साइड के ऊपर या नीचे, तब इसको बोलेंगे सुप्रा एडिशन। ऊपर नीचे का यूज होगा, क्या बोलेंगे? एंट्रा एडिशन। चलो बेटाओ, साइक्लो एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं, सुप्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा क्या होता है। चलो देखो, चलो एक एक के रिस्पेक्ट में देखना ना। चलो ये p ऑर्बिटल कैसे बिहेव कर रहे हैं? सुप्रा। अपना क्या यूज कर रहे हैं ये लोग? सेम तरफ का लोब। ये भी अपने सेम तरफ का लोब, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। क्या है ये? सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है। ठीक है ना? चलो इसी को मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या? ये अपना ऊपर सुप्रा, ये अपना ऊपर सुप्रा। अब इसी को ऐसे करके इधर ले जाओगे तो ये दिख जाए। ये भी क्या है? इंटरेक्शन सुप्रा सुप्रा ही है। क्या है? सुप्रा सुप्रा ही है। अब इसी को देखो, इधर देखो भैया ध्यान से। इसको आप लोग ऐसे भी करा सकते हैं, ये अपना ऊपर, इसके नीचे से इंटरेक्शन कर, ये भी नीचे मतलब सुप्रा, ऊपर मतलब उसके रिस्पेक्ट में सुप्रा। तो अपने रिस्पेक्ट में कैसे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको देखना है। खुद कैसे रिएक्ट कर रहा है, सुप्रा सुप्रा या भी काम नहीं आने वाले, सिर्फ हमको देखना है इंटरेक्शन।
चलो इसका एक ऊपर एक नीचे इंटरेक्ट कर रहा है इंट्रा, इसका एक ऊपर एक नीचे इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा इंट्रा, ये इंट्रा इंट्रा इंटरेक्शन। चलो और आगे आ जाए। ये कैसे है भैया, ये सुप्रा, इसका नीचे नीचे, इसका ऊपर नीचे, तो इसके रिस्पेक्ट में इंट्रा, ये सुप्रा और ये इंट्रा। चलो हो जाएगा, अब सुप्रा इंट्रा बहुत कर लिए, आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ द सिस्टम 4n प्लस 2। चलो चलो आ जाओ भैया। चलिए तो सबसे पहले है एफएमओ अप्रोच। एफएमओ अप्रोच तो हम लोग क्या लिखते हैं 4n और 4n प्लस 2 ऐसे सिस्टम बना लेते हैं, है ना, ऐसे डिब्बे बना लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं थर्मल और फोटोकेमिकल, है ना। तो ये होता है सुप्रा इंट्रा या इंट्रा सुप्रा। एस ए लिखा गया मतलब सुप्रा इंट्रा है, तो इंट्रा सुप्रा भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा, सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा, ये क्या होता है सुप्रा इंट्रा। तो ये याद रखना है यार, जब 4n थर्मल हो तो क्या होता है सुप्रा इंट्रा, लेकिन 4n फोटोकेमिकल हो तो क्या होता है सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा। 4n प्लस 2 क्या होता है सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा। 4n प्लस 2 फोटोकेमिकल में होता है सुप्रा इंट्रा। चलो, और हम लोगों ने डेवार्स पीएमओ अप्रोच पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था डेवार्स पीएमओ अप्रोच पढ़ा था। उसमें हम लोगों को क्या देखना है नंबर ऑफ, क्या देखना है नंबर ऑफ नोड देखना है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का क्या देखना है नोड देखना है भाई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का क्या देखना है नोड। तो चलो हम लोग आ जाते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का नोड कैसे देखते हैं। चलो आ जाओ, अब हम लोग लिए हैं 2+2 सिस्टम लिए, ये 2 सिस्टम है और ये 2 है, 2+2 सिस्टम है, 2+2 सिस्टम। देखिए इधर ध्यान से देखिए भाई, समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये psi1 है, एक का एक के ये देखो ये psi1 है इसका, है ना। और हम लोगों को क्या यूज करना है, मान लो हम लोगों को सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन यूज करना है, क्या यूज करना है सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन यूज करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक का क्या लेंगे होमो लेते हैं, तो दूसरे का क्या लेते हैं ल्यूमो। एक बात याद रखना, किसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एक का होमो लेंगे तो दूसरे का क्या लेंगे ल्यूमो लेंगे। तो मैं एक का होमो ले लिया हूं तो मॉलिक्यूल सेम है, तो दूसरे का ल्यूमो क्या हो जाएगा psi2 हो जाएगा यार, दूसरे का ल्यूमो क्या हो जाएगा psi2 हो जाएगा। चलो देखो अब हम लोग इंटरेक्शन करा रहे हैं, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा है, इसके रिस्पेक्ट में भी सुप्रा है, लेकिन सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन में ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बनेगा क्या नहीं बनेगा, नेगेटिव के पॉजिटिव के बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा नोड कितना आ जाएगा जी एक, एक मतलब ऑड, ऑड मतलब एक मिनट यार रुको रुको रुको, नोड 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 p ऑर्बिटल है ना राइट साइड वाले, 2 p ऑर्बिटल है भैया, देख लो इधर, ये इधर का p ऑर्बिटल इसके साथ, इधर वाले के साथ, इधर का p ऑर्बिटल इसके साथ, तो नोड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यार, 2 आ जाएगा मतलब हकल,
2 आ जाएगा, मतलब क्या है, हकल है, इवन नोड में हकल, तो हकल के हिसाब से 4n क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा यार। हकल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4n एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक जब हो जाता है सिस्टम तो क्या हो जाएगा, ये फोटोकेमिकली अलाउड, क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकली अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकली अलाउड। इधर आ जाइए। अब हम लोग देखते हैं ये, देखिए, तो कोई भी अपन यूज कर सकते हैं इसका, देखो ये Psi 1 1 यूज किया, तो ये देखो अब आइट साइड को ही इंटरेक्ट कराना आप, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, नोड, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, नोड। अब 4n प्लस क्या है, 2 है ना, 4n प्लस 2 है। अब क्या दिया है सिस्टम को, 4n प्लस 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, 4n प्लस 2 सिस्टम है और थर्मल है, 4n प्लस 2 है और थर्मल है, तो क्या हो जाएगा सिस्टम, सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा, क्या हो जाएगा, सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा। लेकिन हम देखो ये क्या करा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा करा रहा हूं, देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या करा रहा हूं, सुप्रा हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में मैं कराना चाहता हूं एंट्रा। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, सुप्रा, और इसके रिस्पेक्ट में एंट्रा। चलो अब देख लो नंबर ऑफ नोड, यहां नेगेटिव पॉजिटिव एक नोड, नेगेटिव नेगेटिव 0 नोड, तो ये जो नोड है वो कितना आ गया जी, एक आ गया। एक मतलब क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब क्या है, मोबियस है, और मोबियस क्या बोलता है, ये सिस्टम कैसा है, 4n प्लस 2 एंटी एरोमेटिक है, 4n प्लस 2 क्या है, एंटी एरोमेटिक है। सिस्टम जब भी एंटी एरोमेटिक होता है क्या हो जाता है, फोटोकेमिकली अलाउड, क्या हो जाता है, फोटोकेमिकली अलाउड। हाँ, लेकिन बस उल्टा बोलता है भाई, कैसे उल्टा बोलता है, हकल अपना रूल पुराना वाला एरोमेटिसिटी को याद करना, 4n प्लस 2 को एरोमेटिक बोलेगा और मोबियस 4n को एरोमेटिक बोलेगा। आ जाइए भैया टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन में, 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन, 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इट इज फोटोकेमिकली अलाउड। क्यों फोटोकेमिकली अलाउड, जो प्रोसेस सुप्रा सुप्रा या एंट्रा एंट्रा होता है ना वो ज्यादा फेवरेबल होता है। क्या बोले, जो प्रोसेस सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा होता है ना वो ज्यादा फेवरेबल होता है। 2 प्लस 2 मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, 4n, 4n इज सुप्रा सुप्रा या इंट्रा इंट्रा होता है और फोटोकेमिकली अलाउड होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक होना मतलब स्टीरियो का मेंटेन होना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। अगर सिस है तो सिस प्रोडक्ट देगा, ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट देगा। सो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। सिस गिव सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। चलिए इधर देखिए भैया ध्यान से, अब हम लोग करते हैं जी, देखिए ये एल्कीन है
और हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं अभी सिस एल्कीन के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? सिस के साथ। कंडीशन इज फोटोकेमिकल, है ना, फोटोकेमिकल कंडीशन है भैया। ये साइक्लोब्यूटेन रिंग बनेगा, ये दोनों सेम साइड रहेंगे, आइदर वेज वेजिया और डैश डैश साइड रहेंगे, ये सिस हो जाएगा यार, है ना। और इसको कैसे लिखेंगे? π2 इलेक्ट्रॉन सुप्रा प्लस π2 इलेक्ट्रॉन सुप्रा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ट्रांस एल्कीन यूज कर लें हम लोग, क्या कर लें? ट्रांस एल्कीन यूज कर लें, कंडीशन सारे सेम रहेंगे, तो ये एक ग्रुप ऊपर तो एक ग्रुप नीचे, तो ये सिस बना था, ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर इसी रिएक्शन को फोटोकेमिकल के जगह थर्मल कंडीशन में कर दिया जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में मेंटेन नहीं होगा। उसकी मर्जी होगी तो वो सिस बनाएगा, उसकी मर्जी होगी तो ट्रांस बनाएगा, क्योंकि वहां पर जब हम थर्मल कंडीशन लेते हैं या एलिवेटेड टेम्परेचर लेते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सिंपली हीटिंग से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा हीट करने से। ज्यादा हीट करोगे तो रेडिकल अपना काम करना चालू कर देता है, ठीक है ना। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इनिशिएट्स विद फॉर्मली हीटिंग, मतलब एकदम थोड़ा सा हीट करते हैं तब चालू होता है। ऐसा नहीं कि उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड आप देके पेरिसाइक्लिक कराएंगे, नो, ये नहीं होगा भाई। उस कंडीशन में रेडिकल बायरेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं ना। तो उस कंडीशन में स्टीरियो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। थर्मल कंडीशन में स्टीरियो मेंटेन नहीं होगा, जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन में स्टीरियो बराबर मेंटेन होगा। सिस गिव सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। बाकी रेडिकल रेडिकल जो बन रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। बस आप ये याद रखना भैया कि थर्मल कंडीशन आएगा तो हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन नहीं करना है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, सिस का सिस ट्रांस दोनों बनेगा, ट्रांस का भी सिस ट्रांस दोनों होगा, लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रहेगा, जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। सिस का सिस मिलेगा पॉसिबल नहीं, कितना ट्रांस मिल जाएगा, कितना सिस मिल जाएगा। रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड रहेगा रेडिकल में, घूम घूम के रोटेशन पॉसिबल होता है, सिस बनाएगा आधा ट्रांस बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन। चलिए भाई देखिए यार, तो ये कैटायन और एनायन का साइक्लोएडिशन बोल रहा हूं, चलो देखो। ये बॉन्ड यहां, ठीक, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड, क्या बनेगा भैया? 5 मेंबर रिंग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना, 5 मेंबर रिंग बनेगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहां आएगा टॉप में, है ना, और डबल बॉन्ड भी आएगा। हाँ जी, अच्छा डायरेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ जाओ, ये ठीक है। अब ठीक है क्या? चलो, अब या तो यहां से कोई प्रोटॉन निकल जाए, यहां से, या यहां से कोई प्रोटॉन निकल जाए, या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जाए। अगर न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, या फिर प्रोटॉन अगर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब ये कैसा है भाई? साइक्लोएडिशन 4+2 है भाई,
कैसा है? 4+2 है। चलो, ऐसे सिस्टम को ना मैं ना यार ऐसे बनाता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ये ऐसे बनेगा, है ना? यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यहीं पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। मैं नेगेटिव चार्ज वाला पहले बना दिया हूँ भाई, कॉपी में पॉजिटिव चार्ज वाला पहले है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज वाला भी बना देता हूँ। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ से कोई H निकल जाएगा या यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये एलडीए, अब एलडीए के साथ वो स्टिल्बिन दिया है, क्या है? स्टिल्बिन। नाम याद रखा करो भैया, ये ऐसे ऐसे पूछ देता है। यहाँ ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ट्रांस है। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एच लग जाएगा वहीं पे, या कोई और आना चाहे तो और आ सकता है। एलडीए ये एच ले लेगा, ये नेगेटिव। अब ये स्टिल्बिन दिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टिल्बिन। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इसके पास, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना है। 5 मेंबर रिंग बनते हुए दिखेगा भैया, नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर रिंग। ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव। अब प्रोटॉन देंगे इसको, प्रोटॉन मिल जाएंगे।
चलिए आ जाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 8, और यहाँ पे 2, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, है ना। चलो 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो कैसा सिस्टम है ये? 4n+2 सिस्टम, 4n+2 सिस्टम। चलो ये DMAD है भाई, दामाद है इसका, पता नहीं। डाइमिथाइल क्या? एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब देखो इसमें पैलेडियम कार्बन यूज होता है। पैलेडियम कार्बन जब यूज होता है ना, तो कैसे यूज होता है उसको देखिएगा। ये जो है यहाँ का H, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये H रिमूव होगा। मतलब जब रिमूव होता है ना, तो एरोमेटाइजेशन लाते हुए H को ये रिमूव करता है और हमको मिलता है एजुलिन डेरिवेटिव। क्या मिलता है? एजुलिन डेरिवेटिव। मैंने जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया होगा तो एजुलिन जरूर पढ़ाया होगा, या डाइपोल मोमेंट पढ़ाया होगा तो एजुलिन पढ़ाया होगा। तो एजुलिन क्या होता है भैया? क्या होता है एजुलिन? ओ, एजुलिन में भैया परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, एरोमेटिक होता है सिस्टम। कैसे बताऊं? ये देखो यार, इसको ना इधर शिफ्ट कर दे, ठीक। अब इसको मिटाऊं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या हो गया? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, ठीक है भैया। चलो ये इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है।